होम पेज के बाद आपका जो एक और पेज होता है वेबसाइट कंटेंट में जो आप लिखते हो, इट इज़ लैंडिंग पेज। ज़्यादातर ये होम पेज की तरह ही होता है। अगर आप स्ट्रक्चर की बात करोगे तो आपको सेम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर नज़र आएगा कि आपको हीरो सेक्शन नज़र आएगा, हेडलाइन, सब हेडलाइन, CTA बटन्स भी नज़र आएंगे। लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है फ्रॉम होम पेज, एज इन कि ये आपका स्पेसिफिकली डिज़ाइन पेज होता है फॉर अ स्पेसिफिक मार्केटिंग कैंपेन। ये पेज आपको अगर आप वेबसाइट के मेन्यू में देखोगे तो आपको नज़र नहीं आएगा। ये तभी एक आपको नज़र आएगा, या यूजुअली आपको तभी नज़र आता है जब आप एक लिंक पे क्लिक करते हो तो यू लैंड ऑन दिस पेज। दैट लिंक कैन बी फ्रॉम अ सोशल मीडिया। फॉर एग्जांपल, एक सोशल मीडिया पे ऐड रन हो रहा है और वहाँ पे एक वेबसाइट का पेज लिंक्ड है, आप इस पर क्लिक करोगे तो आप जिस पेज पे लैंड करोगे उसको हम लैंडिंग पेज कह सकते हैं। आप एड्स के थ्रू भी इस पे आते हो या किसी भी डिजिटल मार्केटिंग एफर्ट्स के थ्रू इस पेज पे आप लैंड कर सकते हो। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन होम पेज एंड लैंडिंग पेज? होम पेज में आपको वेबसाइट का एक ओवरऑल ओवरव्यू मिल रहा होता है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया कि यू गेट टू नो व्हाट आर द मेन सर्विसेज ऑफ द वेबसाइट, उसकी सारी सर्विसेज क्या हैं। आपको अबाउट का भी वहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलती है, आपको लोगोस, टेस्टिमोनियल, सब चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं, मैन बेनिफिट्स भी मिलते हैं। यहाँ पर जस्ट सिंगल ऑब्जेक्टिव होता है जिसको हम कॉल टू एक्शन बी कहते हैं। यहाँ पे जो CTA होती है, दैट इज़ द फोकल पॉइंट ऑफ द पेज। Now this CTA can be anything. For example, if you have written an e-book related to SEO सर्विसेज और आप SEO सर्विसेज ही सेल कर रहे हो, तो आप SEO सर्विसेज के बारे में जो ओवरऑल चीज़ें डिस्क्राइब करोगे वो आपके होम पेज में आएंगी। लेकिन जो आप सिर्फ उस ई-बुक को सेल करने के लिए जो पेज डिज़ाइन करोगे, जहाँ पे आप ई बुक पेज के बारे में बताओगे एंड वहाँ पे आपकी CTA क्या होगी? ऑब्वियसली ई बुक पेजेस के बदले में हमें मोस्टली क्या चाहिए होता है कि लोग हमारे ईमेल लिस्ट को साइन अप करें, तो वहाँ पे हमारा फोकल CTA क्या होगा? साइन अप। एंड फॉर दैट पर्पज़ वी विल क्रिएट एन ई बुक एंड अ स्पेसिफिक लैंडिंग पेज ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस ई बुक को डाउनलोड करें और हमारे ईमेल लिस्ट के लिए साइन अप हों। यहाँ पे कुछ और CTAs भी हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू सेल। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ डिफरेंस बिटवीन होम पेज एंड लैंडिंग पेज। अब यहाँ पे आप एक वेबसाइट देखें, रो हाउस। यहाँ पे आप अगर इनके होम पेज को देखोगे, आप सबसे पहले URL देखो तो इट इज़ rowhouse.com मीन्स विच इज़ द मेन डोमेन ऑफ द वेबसाइट। यहाँ पे आपको मेन्यू भी नज़र आ रहा है, यहाँ पे टॉप पे एक CTA बटन नज़र आ रहा है एंड देन द हीरो सेक्शन एंड यू विल सी एवरीथिंग अबाउट देम, a very important detail about them. Push yourself, pull together, ठीक है। यहाँ पे उनका जो की प्रोपोजिशन आ गई वो हो गया। यहाँ पे एक और CTA आ गया कि फर्स्ट टाइमर्स के लिए आप अगर साइन अप होना चाह रहे हो, देन अगेन सम अदर विजुअल्स एंड देन वो बता रहे हैं कि व्हाट काइंड ऑफ वर्कआउट दे हेल्प यू विद, और उनको इन्होंने यहाँ पे लिस्ट किया हुआ है। एंड यहाँ पे फिर हमें एक और CTA बटन नज़र आ गया कि व्हाई इट वर्क्स, एंड देन अगेन अ डिफरेंट CTA एंड ऑल द इंफॉर्मेशन यू कैन सी इट इज़ सिग्नेचर, स्ट्रेंथ, फुल रॉ, डिफरेंट तरह की चीज़ें उन्होंने अपने होम पेज में कम्युनिकेट की हुई हैं। एंड देन यू कैन सी द लोगो ऑफ देयर पार्टनर्स जिनके साथ इन्होंने काम किया है या जहाँ पर ये फीचर हुए हैं। एंड देन वी कैन सी अ फुटर एंड हेडर एज वेल। लेकिन अगर आप इनका एक लैंडिंग पेज देखोगे तो दिस इज़ द लैंडिंग पेज, जहाँ पे आपको URL के साथ द वर्ड ट्राई नज़र आ रहा है इन एक्सटेंशन। अब यहाँ पे हमें लैंडिंग पेज का कैसे पता चला कि आप देखो यहाँ पे इनका फोकस क्या है? फर्स्ट क्लास फ्री। यहाँ पे इनकी CTA क्या है कि अपनी पहली क्लास फ्री मिलें। अगर आप इनके होम पेज को देखो तो कम्प्लीटली डिफरेंट यहाँ पे जो है वो हीरो सेक्शन में इनका हेडलाइन थी, फुल बॉडी, लो इम्पैक्ट, रोइंग इंस्पायर्ड फिटनेस, ठीक है। अब यहाँ पे इनकी हेडलाइन ही क्या? फर्स्ट क्लास फ्री। एंड यहाँ पे फिर उसी के अराउंड ये अपनी सब हेडलाइन में भी चीज़ें डिस्कस करें। आपको यहाँ पर एक फॉर्म नज़र आ रहा है जो ये कह रहा है कि ट्राई अ फ्री क्लास। यहाँ पे इनकी CTA क्या है कि दे वांट यू टू ट्राई द फ्री क्लास, और यहाँ पे फिर आप उनकी अपना ईमेल, अपना नेम सब कुछ प्रोवाइड करोगे तो आप उनके ईमेल लिस्ट के लिए भी काइंड ऑफ साइन अप कर रहे होते हो। एंड यू कैन सी देयर आर न अदर डिटेल्स। एक छोटा सा लैंडिंग पेज है जहाँ पे सिर्फ हेडलाइन है और छोटी सी एक्सप्लेनेशन है अबाउट व्हाट दे डू। एंड यू कैन सी यहाँ पे हमें इनका मेन्यू भी नज़र नहीं आ रहा, हमें इनका फूटर भी बहुत छोटा सा नज़र आ रहा है। जिस तरह से यहाँ पे हमें इनका मेन्यू नज़र आ रहा था और एंड पे कंप्लीट फूटर नज़र आ रहा था, वो हमें यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन होम पेज एंड लैंडिंग पेज। अब ये एक छोटा सा होम पेज था, इट कैन बी डिटेल्ड। आप यहाँ पे अपने टेस्टिमोनियल्स भी ऐड कर सकते थे, आप कुछ और कंटेंट भी ऐड कर सकते थे डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर क्लाइंट रिक्वायर्स, बट जनरली
What is the difference? के landing page is a single purpose focused and a single CTA focused, whereas home page is focused on overall services are offered of your website. The next page that we usually cover in website content writing is about page. About page क्या होता है? It tells about your brand, your missions, your values, your team, like everything about a specific company. आपकी SEO की सर्विसेज की एक वेबसाइट है तो आपका अबाउट पेज ये बताएगा कि आप कौन हैं, आपकी कंपनी कैसे, आपने ये SEO एजेंसी कैसे इस्टेब्लिश हुई थी, कब इस्टेब्लिश हुई थी, आपकी कोर वैल्यूज़ क्या हैं, आपका मिशन क्या है, आपकी टीम में कौन कौन लोग इंक्लूडेड हैं. सो हियर यू टेल अबाउट योर ब्रांड और योर कंपनी. अबाउट पेज में यूजुअली हम क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं? आप अपनी कंपनी का ओवरव्यू देते हैं. अगेन हु यू आर एंड व्हाट यू डू. कंपनी का हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड आप डिस्कस करते हैं कि आपकी कंपनी बनी कैसे थी, व्हाट वाज द हिस्ट्री और व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड इट. आपका वो कौन सा एक ड्राइविंग फोर्स था जिसकी वजह से यू फाउंडेड दिस कंपनी. आपका फिर एक टीम सेक्शन होता है जहाँ पे आप अपनी टीम के बारे में बताते हैं. देन आपकी अगर कोर वैल्यूज़ एंड मिशन है तो आप उसके बारे में भी बताते हो. एंड एनी अदर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन यू कैन ऑल्सो कवर इन दिस अबाउट पेज. अब जिस तरह से हमने एक एग्जांपल देखी थी आर्क बॉक्स की, जो डॉग्स के लिए डेडिकेटेड वेबसाइट थी, जो डॉग सप्लाई सेल करी थी, तो यू कैन सी यहाँ पे इनका अबाउट पेज आप देखें विच इज़ विद द एक्सटेंशन अबाउट. यूजुअली यही एक्सटेंशन होती है. इट कैन बी डिफरेंट एज वेल. At Park, we want to make dogs as heavy as they make us because dogs and humans are better together. तो एक अगेन आपको हेडलाइन नज़र आ गई. देन अबाउट में उन्होंने डिफरेंट सेक्शंस यहाँ पे ऐड किए हुए हैं कि हमारी प्रेस रिलीज़ आप देखना चाह रहे हो तो वो देखो, करियर्स के बारे में, इन्वेस्टर्स के बारे में कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हो वो आप सब देख सकते हो. लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो अगेन इन्होंने अपने मेन ऑफरेंस के बारे में बताया हुआ है कि वी हैव अ बॉर्क बॉक्स, वी हैव सुपरच्योर, वी हैव डेंटल, वी हैव फूड एंड डिफरेंट थिंग्स. सो यू कैन सी इन्होंने अपने कैरियर्स के बारे में बताया हुआ है, प्रेस के बारे में बताया हुआ है. एंड देन एक छोटे से पैराग्राफ में दे आर टेलिंग एवरीथिंग अबाउट व्हाट दे डू. इसी तरह से अगर आप वेब एफेक्ट्स की एग्जांपल लो तो यहाँ पे आपको एक सेक्शन नज़र आ रहा है हु वी आर, और यहाँ पे आपको इनके बारे में सब नज़र आएगा ऑन द अबाउट पेज. So you can see again here what they do. We deliver revenue generating digital marketing solutions, and then they are telling के who they are. We are a leader in tech enabled digital marketing solutions, और वहाँ भी उन्होंने explain किया हुआ है. And then they are shortly telling कि उन्होंने कितने वेबसाइट्स को रैंक या पेजेस को रैंक करवाया है. एंड देन who we are कि उन्होंने एक छोटी सी वीडियो भी यहाँ पे ऐड की हुई है. And we keep the focus on driving results. So again you can see everything about them, जहाँ पे आपको उनके बारे में नज़र आएगा. The word we का यूज़ आपको about में ज़्यादा नज़र आएगा. So इस तरह से आप about पेज भी लिख सकते हो. एंड अगेन अबाउट में अक्सर लोग अपने टेस्टिमोनियल्स भी ऐड करते हैं और करियर्स के बारे में बताते हैं, तो यू कैन डू दैट एज वेल. यहाँ पे आपको इनके सोशल लोगोज भी नज़र आ रहे हैं कि अगर आप इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद देम कनेक्ट विद द वेब एफेक्ट्स एजेंसी तो आप किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं. आपको इनके ट्विटर हैंडल का लिंक नज़र आ रहा है, फेसबुक, यूट्यूब और लिंक्डइन का भी लिंक नज़र आ रहा है. अगेन आपको एक छोटी सी CTA भी यहाँ पे नज़र आ रही है. सेंड अस योर वेबसाइट एंड वी विल हेल्प यू विद द प्रपोजल. सो दैट इज़ हाउ यू राइट अबाउट पेज. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगी बाकी पेजेस के लिए आप वेबसाइट कॉन्टेंट किस तरह से लिखोगे.